तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी किसी लड़के की है जिसकी लाइफ में एक नहीं बल्कि दो लड़कियां होती है। एक लड़की जो सिर्फ उसे दिल से चाहती है और दूसरी लड़की जो किसी भी हद में उसे पाना चाहती है। लेकिन जब इनका प्यार हदें पार कर जाए तो फिर वो प्यार नहीं बल्कि जुनून बन जाता है, और जुनून जब पागलपन में बदल जाए तो वह सिर्फ धोखा और साजिशें होती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और रोमांस से भरपूर होने वाली है, जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि क्या वह लड़का आखिरकार अपने सच्चे प्यार को बचा पाता है या फिर पागलपन और जुनून का शिकार बन जाता है। तो कहानी के शुरू में हम टाइलर को देखते हैं जो समंदर किनारे एक रेस्टोरेंट में काम करता है। लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा खुश है और उसकी खुशी की सबसे बड़ी वजह है उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन। पर आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन एलिसन इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है कि अगर आप देख लो तो उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। इन दोनों को साथ में सिर्फ अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन इनका प्यार इतना ज्यादा गहरा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम टाइलर की फैमिली की बात करें तो उसकी माँ और एक प्यारी सी छोटी बहन है। दरअसल टाइलर की माँ ज्यादातर अपने काम में बिजी रहती है, इसीलिए टाइलर अपनी छोटी बहन का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखता है और ज्यादा शो ऑफ किए बिना वो एक नॉर्मल से जिंदगी जीता है, क्योंकि वह भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में, जहाँ टाइलर अपने कुछ दोस्तों और एलिसन के साथ एंजॉय करने के लिए आता है। पार्टी का माहौल बहुत ही ज्यादा शानदार था, लेकिन यहाँ पहुंचती एलिसन की मुलाकात रोमी नाम के उसके एक पुराने फ्रेंड से होती है, जो उसे काफी कैजुअल तरीके से मिलता है और बात करने लगता है। लेकिन एलिसन अपनी पुरानी यादों को बुला करके इस शहर में एक नई शुरुआत करना चाहती है, इसलिए वो रोनी से ज्यादा बात नहीं करती है और उसे इग्नोर करते हुए टाइलर को थोड़ा दूर ले आती है और वो टाइलर को ड्रिंक लाने के लिए कहती है। तो टाइलर जब काउंटर पर ड्रिंक लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर उसके पास रोनी आता है और टाइलर से कहने लगता है कि वो एलिसन को काफी पहले से जानता है और कहता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव लड़की है और कुछ ही महीने पहले वो खुद एलिसन को डेट कर चुका है, लेकिन कुछ भी कहा वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। ये बात सुनकर के टाइलर को थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात खोली नाम की एक लड़की से होती है, जो थोड़ी उदास होकर के टाइलर से कहती है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया है पर मैं ज्यादा टेंशन लेने वाली लड़की नहीं हूँ। टाइलर भी उससे कहता है कि अभी 2 मिनट पहले ही मेरी भी इंसल्ट हुई है, पर क्या करे लाइफ में इतना कुछ सहना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद होली पार्टी से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब टाइलर उदास बैठ करके ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी एलिसन उसके पास आकर के कहती है कि तुम अकेले इतने उदास क्यों बैठे हो। तो टाइलर कहता है कि तुम मेरी हालत पूछ करके क्या करोगी, तुम तुम्हारे पुराने आशिक रोनी से जाकर के पूछो मैं तुम्हें कितना चाहने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी फालतू लड़की हो। ये बातें सुनकर के एलिसन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। फिर टाइलर से पार्टी से बाहर निकलता है तो बाहर उसे फिर से होली मिलती है, जो अपनी कार में बैठी हुई थी। टाइलर उसके पास आकर के कहता है कि अब मेरा भी ब्रेकअप हो गया है। तो फिर होली हंसते हुए कहती है तो फिर चलो आज की रात हम अपने गम भुलाते हैं। ये बात सुनकर के टाइलर कार में बैठ जाता है और दोनों अपने टूटे दिल का गम भुलाने के लिए क्लब में जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों मस्ती में बहुत ही ज्यादा डांस करते हैं, जिस दौरान होली टाइलर को पार्टी पिल की एक टेबलेट देती है, जिसे लेने के बाद मूड एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद इनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है और दोनों फुल मूड में पूरी रात एंजॉय करते हैं। अगली सुबह टाइलर की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े से आलीशान घर में पाता है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो ये जगह पहाड़ों के बीच बहुत ही खूबसूरत और एक शांत जगह थी। टाइलर होली से आकर के पूछता है कि आखिर ये किसका घर है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। होली जवाब देते हुए कहती है कि मेरे अंकल का घर है, दरअसल वो बाहर रहते और मैं घर की देखभाल करते हैं दरअसल वो बाहर रहते और हम घर की देखभाल करते हैं। हॉडी ने यहाँ पर काफी सारे फोटोग्राफ्स लिए होते हैं, जिनको देखकर के टाइलर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद ये दोनों बाहर जाकर के पुल के पास बैठ जाते हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारों को देख करके बातें करने लगते हैं। हॉली मुस्कुराते हुए बताती है कि ये जगह मेरे डैड की फेवरेट थी, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई है। अब फैमिली में सिर्फ मेरे अंकल जो बाहर रहते हैं और मेरी मॉम है। इस तरीके से बातें करते हुए ये दोनों इस बार फिर से करीब आ जाते हैं। इस बार ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होकर के इंटरक्रोस करते हैं। पूरी रात वो ऐसे ही बिताते हैं और हर एक पल बहुत ही स्पेशल बनाते हैं। लेकिन फिर जाते वक्त टाइलर कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत पल था, लेकिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है ये बात सिर्फ हम तक ही रहनी चाहिए। अब घर लौटने के बाद जब टाइलर अपना फोन देखता है तो उसमें एलिसन के
के कई सारे मिस कॉल होते हैं। अगली सुबह टाइलर जब एलिसन से जाकर के मिलता है तो वह उसे देख करके कल रात के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं अपने पास को बुला करके यहाँ तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे दूर होकर के नहीं रह सकती। ये कल रात ही मुझे एहसास हो गया था। अब ये बात सुनकर के टाइलर भी उसे माफ कर देता है और दोनों प्यार से गले मिल जाते हैं। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट अब शुरू होने वाला था। अगले दिन जब टाइलर कॉलेज में होता है तभी होली आकर के उससे मिलती है। टाइलर उससे कहता है तुम यहाँ कैसे? तो होली कहती कि मैं अब अपनी मॉम के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं अब अपने आगे की पढ़ाई इसी कॉलेज से करने वाली हूँ। तभी टाइलर थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर के कहता है कि प्लीज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो किसी को भी मत बताना। फिर जब लंच टाइम में सारे दोस्त एक साथ बैठते हैं तभी वहाँ पर होली भी आती है और अब वो भी उनके फ्रेंड सर्कल का एक हिस्सा बन चुकी थी। पर टाइलर मन ही मन बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि वो बीती रात की बातें एलिसन को बता न दे। अब होली शाम को पार्टी के दिन सभी को इनवाइट करती है, लेकिन टाइलर कुछ बहाना करके किसी तरीके से मना कर देता है। फिर इन सभी लोगों के चले जाने के बाद टाइलर होली को मैसेज करके कॉलेज के बाद मिलने के लिए बोलता है। जैसे ये दोनों मिलते हैं तभी होली उसे बहलाने की कोशिश करती है, पर टाइलर उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें भी पता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो बस कुछ ही समय के लिए था। अब हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलिसन और मैं फिर से एक हो गए हैं और मैं एलिसन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर के होली बहुत ही गुस्से में कहती है इसका मतलब तुमने मुझे सिर्फ यूज किया और बीती रात की बात है तुम सिर्फ एक अधूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर के वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब टाइलर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि होली ये सब कुछ अब किसी को ना बता दे। अब अगले दिन होली कॉलेज के बाद एलिसन के साथ टाइलर के रेस्टोरेंट में जाती है और बातें करते हुए होली कुछ फोटोज एलिसन को दिखाने लगती है, जो देख करके टाइलर थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन फोटो में सिर्फ उसकी बॉडी नजर आ रही थी जिससे एलिसन कुछ समझ नहीं पाती है। इसके बाद ये सभी लोग बीच पर मस्ती करते हुए हैंग आउट करते हैं, जहाँ एलिसन और टाइलर काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और होली उनका फोटोशूट करती है। लेकिन उन्हें एक साथ देखकर के उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही थी, इसीलिए उन्हें टाइलर को चिढ़ाते हुए वो उसके फ्रेंड मार्को को किस करने लगती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात के लिए होली एलिसन के रूम में आकर के रहती है और उसकी बातों से होली को पता चलता है कि एलिसन और टाइलर के बीच एक बार भी इंटीमेसी नहीं हुई है। इतना सुनते ही होली के मन में कुछ चलने लगता है और वो सोचने लगती है कि कैसे इन दोनों को अलग किया जाए। फिर सुबह होती ही वो सीधे टाइलर के घर पहुंच जाती है और टाइलर उसे देख करके बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी टाइलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। होली कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से मिलने आई थी, लेकिन टाइलर उसे यहाँ पर आने से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ टाइलर की मुलाकात होली की मॉम से होती है। टाइलर जब उनसे बातचीत करता है तो उसे होली के बारे में कई सारी बातें पता चलती है। वो बताती है कि होली ज्यादातर समय अकेली रहती है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है और वो होली की स्टेप मदर है। यहाँ तक कि जिस घर में टाइलर और होली ने रोमांस वाला मोमेंट जिस घर में शेयर किया था वो घर असल में होली का ही था। उधर एलिसन अपने फ्रेंड लीना से होली के बारे में बात करती है। तभी रीना बताती कि मैंने होली को सोशल साइट्स पर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी एक भी फोटोज नहीं मिली। तभी होली ये सारी बातें सुन लेती है और वो अपना पहला चाल चलती है। कुछ देर बाद जब वो कैंटीन में बैठते हैं तो होली उन सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आती है और उनसे नॉर्मली बात करने लगती है। लेकिन जैसे ही लीना अपने ड्रिंक पीती है तो तभी वो अचानक बेहोश होकर के गिर जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वही रात को टाइलर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है कि शायद ये सब कुछ होली ने किया है और शायद वो अब उनके लिए खतरा बन चुकी है। वही दूसरी तरफ होली अपनी स्टेप मदर से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी थेरेपी सेशन पर जाना होगा। इस दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि होली को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और वो अचानक ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। लेकिन होली गुस्से में कह करके चली जाती है कि उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर कॉलेज के बाद एलिसन को बाहर चलने को कहता है, पर एलिसन बताती है कि होली प्रेग्नेंट हो गई है और ये सुनने में थोड़ा वियर्ड है, बट इस समय उसे मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इतना सुनते टाइलर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से शायद होली प्रेग्नेंट हुई है। अब होली के चले जाने के बाद वो एक जगह पर एलिसन को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वहीं होली फिर से टाइलर के घर पर पहुंच जाती है और उसकी छोटी बहन से बातें करने लगती है। ये देखकर के टाइलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ करके उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है। तभी होली उसे गुस्से में कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
टाइलर कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अब फिर भी होली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हम दोनों मिलकर के इस बच्चे को बड़ा करेंगे, पर इन दोनों में यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और टाइलर गुस्से में धक्का देकर के उसे नीचे गिरा देता है, जिससे होली की आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठती है। इसके बाद वो सीधे रात को एलिसन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि टाइलर ने उसके साथ क्या क्या किया है और वही इस बच्चे का बाप है। वही दूसरी ओर टाइलर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां लीना एडमिट थी। वो लीना से पूछता है कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था, तो वो बताती है कि मैं तो अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, लेकिन उस दिन होली ने मुझे ड्रिंक दिया और वो पीते ही मुझे अचानक कुछ हो गया और मैं फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। अब ये सुनकर के पूरी तरीके से टाइलर समझ जाता है कि सब कुछ होली ने ही किया था। इसके बाद वो घर आकर के एलिसन को मैसेज करता है कि वो कल सुबह बीच पर आकर के मिले। दरअसल टाइलर का इरादा ये था कि वो सब कुछ सच बता देगा जो भी उसके और होली के बीच हुआ था, लेकिन एलिसन तो पहले से सब कुछ जान चुकी थी। अब सुबह जैसे ही एलिसन वहाँ पहुंचती है तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। वो टाइलर को कुछ भी कहने का मौका नहीं देती है और कहती कि होली ने वो सारे फोटोज दिखा दिए हैं जो तुम दोनों ने एक साथ खींचे थे। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती थी और तुमने मुझे धोखा दिया। आज के बाद मुझसे कोई भी रिलेशन मत रखना। ये कहकर के वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। फिर शाम के समय होली टाइलर को मैसेज करती है कि अब एलिसन हमेशा के लिए चली गई है तो हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। ये देख करके टाइलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। अगले दिन कॉलेज आने के बाद प्रिंसिपल टाइलर को बताते हैं कि तुम पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की ने ईव टीचिंग का केस दर्ज किया है। अब ये सुनकर के टाइलर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि एलिजाबेथ आके कौन है, लेकिन ये केस इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, इसीलिए सिर्फ उसे वार्निंग दी जाती है। पर अब टाइलर के मन में शक पैदा हो जाता है, इसीलिए रात को वो एलिजाबेथ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ कोई और नहीं बल्कि होली है। होली ने अपने पुराने कॉलेज में भी एक लड़की के साथ ऐसा कुछ किया था, यानी कि अब तक वो सब कुछ नाटक कर रही थी ताकि किसी भी हाल में टाइलर को वो हासिल कर सके। तभी उसका मैसेज देख कर टाइलर रिप्लाई करता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन होली इससे नहीं डरती और कहती है कि अब मेरा अगला कदम क्या होने वाला है तुम बस वो देखते जाओ। दरअसल अब यहाँ से ये कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहाँ पर हम एलिसन को अकेले घर में देखते हैं, लेकिन तभी अचानक घर में उसे किसी के होने का एहसास होता है। तब वो उठकर के चारों तरफ देखने लगती है। तभी अचानक से होली पीछे से आकर के उसे पकड़ लेती है और जब एलिसन को होश आता है तो वो खुद को होली के घर में कुर्सी पर बंधी भी पाती है। इसके बाद होली उसकी एक फोटो खींच करके टाइलर को भेज देती है, जो देख करके टाइलर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से एलिसन को बचाने के लिए निकल पड़ता है और अपने फ्रेंड मार्को को भी उस लोकेशन की जानकारी दे देता है और वो उसे भी वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए कहता है। इधर एलिसन होली से पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तो होली उसे देख करके साइको की तरह हंसने लगती है और कहती कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा तुमने सच मान लिया, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी की बात भी। लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि टाइलर को पाने के लिए मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। दरअसल टाइलर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और वो किसी भी हाल में मुझे चाहिए। इसी दौरान घर में होली की स्टेप मदर आ जाती है, जिसे देख करके वो एलिसन के मुंह पर टेप लगा देती है और कहीं जाकर के छिप जाती है। अब होली की मॉम आकर के जैसी एलिसन को बंदी भी देखती है तो वह उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी होली पीछे से आकर के उनका गला दबा करके उन्हें खत्म कर देती है। फिर कुछ ही देर बाद टाइलर वहाँ पहुँच जाता है और होली से पूछता है कि एलिसन कहाँ है और तुमने उसके साथ में आखिर क्या किया, लेकिन होली उसकी बातें इग्नोर करके अपने और टाइलर के बीते लम्हों की बातें करने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। इतना सुनते टाइलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बताओ एलिसन कहाँ है। तभी टाइलर के चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो एलिसन छत से बंधी भी थी। टाइलर जल्दी से उसे नीचे उतारता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। एलिसन बेहोश थी और अभी भी जिंदा थी। इसी दौरान होली कहीं जाकर के छिप जाती है, जिसके बाद टाइलर एलिसन को लेकर के जैसे बाहर निकलता है तभी होली उनके सामने गन लेकर के आ जाती है और कहती है कि अगर मैं एलिसन को खत्म कर दूं फिर कोई भी नहीं होगा जो हमारे बीच आएगा। लेकिन टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो होली, मैं मानता हूँ कि सिचुएशन के चलते तुम्हारे साथ बैठ जाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं अब भी एलिसन से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही होली गुस्से में आकर के गोली चला देती है, लेकिन टाइलर उसके सामने आ जाता है जिससे गोली उसके कंधे पर लग जाती है। इसी दौरान मार्को भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देख करके होली उस पर भी गोलियां चलाने लगती है, लेकिन तभी एलिसन मौका देख करके एक रोल उसके पेट में गोप देती है।
ओली वहीं पर बेहोश होकर के पुल में गिर जाती है। इसके बाद मार्को और एलिसन मिलकर के जल्दी से टाइलर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर कहानी के आखिर में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइलर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वह अब अपनी फैमिली और एलिसन के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। और इसी सीन के साथ ही कहानी यू गेट मी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।